जय गुरु जी। संगत जी आज का गुरु जी महाराज जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है। कृपया सत्संग के अंत तक बने रहें और सत्संग के साथ साथ गुरु जी महाराज जी का नाम जप जरूर करें। संगत जी आज का गुरु जी महाराज जी का सत्संग एक अंकल आंटी का है जिनकी शादी को 4 से 5 साल हो गए होते हैं, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं होती है। वह डॉक्टर, ज्योतिष, तांत्रिक सबको दिखा चुके होते हैं, लेकिन कहीं से उनको कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। तो अंकल के एक दोस्त होते हैं, वो अंकल को बताते हैं कि छतरपुर में एक गुरु जी हैं, आप उनके पास जाओ, वहाँ कोई ना कोई हल आपका जरूर निकलेगा। तो संगत जी अंकल आंटी लुधियाना में रहते होते हैं। तो अंकल एक बार सोचते हैं कि सैटरडे नाइट को निकलते हैं, संडे को पहुंच जाएंगे। तो संगत जी अंकल सैटरडे नाइट को निकलते हैं तो संडे को पहुंच जाते हैं छतरपुर। तो छतरपुर जाकर एक दो लोगों से पूछते हैं गुरु जी महाराज जी के दरबार का एड्रेस, तो कोई बता नहीं पाता। तो वह आगे जाते तो आगे एक अंकल दिखाई देते हैं। तो संगत जी अंकल उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे भी दरबार जाना है, तो मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा, मैं भी इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। तो अंकल कहते हैं आप बैठिए पीछे, हम साथ ही में कहीं चलते हैं दरबार में। तो संगत जी वह दरबार जाते हैं तो अंकल आंटी और अंकल गाड़ी से उतरते हैं। तो जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं तो अंकल पीछे मुड़ के देखते हैं, जिनके साथ वो आए थे वो दिखाई नहीं देते, वो गायब हो चुके होते हैं। तो संगत जी वो अंकल आंटी फिर आगे निकल लेते हैं, फिर लाइन लगी होती है, लाइन में आगे जाते हैं। तो फिर जब मेन हॉल में पहुंचते हैं, गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान होते हैं। तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो गुरु जी महाराज वहाँ गद्दी पे विराजमान थे वही उनको छोड़ने आए थे। तो संगत जी वह जाके वहाँ बैठ जाते हैं पास में। तो गुरु जी दूर से देख के अंकल आंटी को बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं बेटा कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं सब तेरे बारे में जानता हूँ। तो संगत जी वो हैरान हो जाते हैं कि इनको कैसे पता ये सब। तो कहते तू चिंता मत कर, तू लंगा प्रसाद चख के जाना और चाय प्रसाद चख के जाना और जल अमृत पी के जाना, तेरी जो भी समस्या है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो संगत जी 7-8 महीने बीत जाते हैं। तो उनकी जब पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो उनकी घर में बहुत खुशियों का माहौल हो जाता है। फिर जब उनकी जो पत्नी होती है अंकल की, वो माँ बनने वाली होती है, तो वो चेकअप करवाती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो संगत जी वह चेकअप कराती है, रिपोर्ट आती है, डॉक्टर को दिखाते हैं तो कहते हैं ट्विंस होंगे आपके, दोनों ट्विंस हैं और दोनों बेटे हैं आपके। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो संगत जी जब उनके घर बच्चा होता है तो वह गुरु जी महाराज जी के दरबार जाते हैं छतरपुर, फिर से अपने बच्चों को लेकर आशीर्वाद दिलवाने। तो गुरु जी महाराज उनके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और गुरु जी महाराज कहते हैं अब तो तू खुश है ना। तो कहते हैं गुरु जी बस आपने इतना कर दिया, हमारी तो जिंदगी बन गई है। तो संगत जी देखिए किस प्रकार गुरु जी महाराज जी ने उनको 2 बेटे ब्लेस किए, जिनको कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी कि कहीं से भी, उनको गुरु जी महाराज जी ने 2 बेटे ब्लेस कर दिए और गुरु जी महाराज खुद उनको छतरपुर दरबार में छोड़ने आए। और संगत जी गुरु जी महाराज अक्सर कहा करते थे मेरी संगत तो बहुत होगी, लेकिन जो मेरी असली संगत होगी वो मेरी मुट्ठी भर होगी। संगत जी क्योंकि गुरु जी महाराज जी के दरबार में जितनी ओल्ड संगत है, आपको उसके संगत आपको सत्संग सुनने चाहिए, तब आपको जाके पता चलेगा असली में गुरु जी महाराज जी का बारे में। तो क्योंकि गुरु जी महाराज अक्सर कहा करते थे संगत तो बहुत होती है, सबकी संगत बहुत होती है, लेकिन जो असली संगत होती है वो मुट्ठी भर ही होती है। तो संगत जी हमको अगर गुरु जी महाराज जी की मुट्ठी भर संगत बनना है तो उसके लिए हमको गुरु जी महाराज जी के बताए हुए वचनों पर चलना पड़ेगा, गुरु जी महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। गुरु जी महाराज जी की बताई हुई बातें उनको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो संगत जी बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही। अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हमें हर रोज गुरु जी महाराज जी का सत्संग सुनने को मिलते हैं। और हमारे पेज को फेसबुक पर फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि आपको हमारे पेज पर हर रोज गुरु जी महाराज जी की ढेरों ब्लेसिंग मिलती है। अनंतम शुक्राना गुरु जी।